Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new topic of physical chemistry. So the name of topic is true and potential electrolytes. तो यहाँ से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है कि ट्रू इलेक्ट्रोलाइट क्या है और पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या है, या तो फिर यहाँ से एक और तरीका से क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू इलेक्ट्रोलाइट एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। तो उसी को हम लोग इस क्लास में क्या करेंगे, देखेंगे। तो आपको बता दें ये इलेक्ट्रोलाइट का क्लासिफिकेशन ही है। जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे कि इलेक्ट्रोलाइट्स का टोटल कितना क्लासिफिकेशंस होता है, 3 क्लासिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग, वीक और एक होता था आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वैसे ही ये आपका अनदर क्लासिफिकेशंस है इलेक्ट्रोलाइट का। तो अनदर क्लासिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करके यहाँ पे हम हेडिंग दिए हैं। और इस क्लासिफिकेशंस में इलेक्ट्रोलाइट का 2 टाइप्स होता है, एक ट्रू इलेक्ट्रोलाइट और एक पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके बारे में आप लोग पहले से नहीं स्टडी किए होंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ही आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट वाले पोर्शन को हम पहले जूम करते हैं और इसको समझते हैं कि ट्रू इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। देखिए ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, कंसिस्ट ऑफ मूवेबल आयन इन लिक्विड फॉर्म। मीन्स सीधी सी बात इसको ऐसे समझिए कि ट्रू इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि आपके पास फ्री फॉर्म में आयंस प्रेजेंट होता है। मीन्स यहाँ पे मूवेबल आयन होता है, किस में, लिक्विड फॉर्म में। तो सिंपली सी बात ऐसे समझिए कि ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स है जहाँ की आपका फ्री फॉर्म में आयंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो NaCl हो गया, KCl हो गया, NaOH हो गया, एक्सेट्रा और भी बहुत सारा होता है। तो बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना से आपका काम हो जाए उतना ही जानिए। तो ये उसका हुआ एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं कि ये जितना भी एग्जाम्पल्स है वो क्या है, आपका आयोनिक कंपाउंड्स है। आयोनिक कंपाउंड है, इसका मतलब कि ये आयंस में टूटेगा। NaCl कैसे टूटता है, Na+Cl-, KCl उसी प्रकार से K+Cl-, NaOH भी वैसे ही टूटता है। तो ये सब क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल आयोनिक कंपाउंड है। और जो आयंस में टूटेगा तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो कंपाउंड। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन प्योर लिक्विड फॉर्म। तो ये हुआ आपका ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स कि भाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। तो चलिए हम लोग पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स को देखते हैं। पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है डू नॉट कंसिस्ट ऑफ आयन, इन फैक्ट दे आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स में फ्री फॉर्म में आयंस प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये जो है आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है। बट इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आयंस में। इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आयंस में, वाटर के साथ रिएक्शंस करा के। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ये जो है आपका प्योर फॉर्म में आयंस नहीं देता है। जैसे वहाँ पे था पीछे कि ये मूवेबल आयन देता है प्योर फॉर्म में, ऐसे यहाँ पे प्योर फॉर्म में आयंस एग्जिस्ट नहीं करता है। रीज़न है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होता है। और सेकेंड बात हम लोग क्या देखें, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आयंस में वाटर के साथ रिएक्शंस करा के। तो हम लोग आगे उस बात को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो गया HCl, H2SO4, HNO3 एक्सेट्रा। ये सब जो है आपका क्या है, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका फ्री फॉर्म में आयंस नहीं देता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एकदम नहीं देता है, थोड़ा बहुत सेल्फ आयोनाइजिंग करता है बट लार्ज अमाउंट में नहीं देता है। तो थोड़ा बहुत सेल्फ आयोनाइजिंग को हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं। तो ये जो आपका HCl, H2SO4 और HNO3 है वो थोड़ा बहुत सेल्फ आयोनाइजिंग करता है, लेकिन नॉर्मली आपका आयोनाइजेशन नहीं करता है, मीन्स आयंस में नहीं टूटता है। तो ये कैसे आयंस में टूटता है, इसका हमको रिएक्शंस कराना पड़ेगा वाटर के साथ। तो सबसे पहले नीचे देखिए हम यहाँ पे क्या रिएक्शंस लिखे हैं। जैसे कि HCl लिए हैं तो HCl का रिएक्शंस कराए हैं वाटर के साथ लिक्विड फॉर्म में। तो हमारा जाके किस में ब्रेक हुआ है, आयंस में ब्रेक हुआ है, दैट इज कि H+ एक्वस और Cl- एक्वस में ब्रेक हुआ है। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, आयोनाइजेशन हुआ, कैटायंस और अनायंस में ब्रेक हुआ। नेक्स्ट H2SO4 है, उसका रिएक्शंस वाटर के साथ करा रहे हैं लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ से 2H+ एक्वस और SO4 2- एक्वस, यहाँ से भी क्या हो रहा है, आयंस ब्रेक हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है। तो अब आयोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, पहले से ये प्योर फॉर्म में आयोनाइजेशन नहीं होता है।
तो इसी के चलते यहाँ पे लिखा है कि डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन प्योर लिक्विड फॉर्म। प्योर लिक्विड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब इसको हम लोग जैसे ही आयनाइजेशंस करा देंगे वाटर के साथ रिएक्शंस करके, तब जाके ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन ऐसे प्योर फॉर्म में नहीं करता है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू इलेक्ट्रोलाइट एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। तो दोनों का आपको डेफिनेशन देना है। डेफिनेशंस में मेनली डिफरेंस क्या दिखाना है कि ट्रू इलेक्ट्रोलाइट में आपका फ्री फॉर्म में क्या होता है, आयंस होता है, फ्री फॉर्म में आयंस प्रेजेंट होता है, मूवेबल आयन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसमें दिखाना है कि फ्री फॉर्म में आयंस नहीं होता है, आयनाइजेशंस नहीं होता है। सेकेंड, क्यों नहीं आयनाइजेशंस होता है उसका रीजन बताना है, और इसको फिर हम लोग आयंस में ब्रेक कर सकते हैं वाटर के साथ रिएक्शंस करा के, वही बातें आपको लिख देना है। देन दोनों का आपको एग्जाम्पल देना है, और एग्जाम्पल देने के बाद फिर एक में दिखाना कि फ्री फॉर्म में, प्योर फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ट्रू सॉलिड और ये नहीं करता है। एंड देन पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में आप दोनों एग्जाम्पल्स को दिखा देना है, जैसे कि HCl का रिएक्शंस हम लोग किसके साथ कराए हैं, वाटर के साथ, और H2SO4 का रिएक्शंस कराए हैं वाटर के साथ। तो इतना ही काम करके आना, आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारा बातें समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।